अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जी, तो अभी करीब करीब है मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी और आजकल घर में शादी की बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही थी और मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी अपनी और बच्चों की शादी के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मोस्टली अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह आज मैंने सोचा कि जो व्लॉग में डालती हूँ वो मैं अपनी ड्रेसिंग का डाल देती हूँ, बच्चों की ड्रेसिंग का डाल देती हूँ कि मैंने जो शॉपिंग की है मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। तो जी, ये वाला जो ड्रेस था ये बारात का ड्रेस था और ये मैक्सी थी पिस्ता कलर में। और ये मैक्सी मैंने ली थी हुसैना गाई से, हुसैना गाई मुल्तान से। जो यहाँ पर रहीम सेंटर है, जो मुल्तान में रहने वाली मेरी बहनें हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी, क्योंकि हुसैना गाई में रहीम सेंटर बहुत ही फेमस जगह है। तो वहाँ मोस्टली पार्टी वेयर और ब्राइडल ड्रेसेस इस तरह के ड्रेसेस होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं वहाँ पर, और उनकी जो रेंज है वो 10,000 और 15,000 इस रेंज से एबव भी होते हैं तमाम सूट। तो ये वाली जो मैक्सी है इसके ऊपर दबके का काम हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर काम था। साथ में इसके ऊपर जो है वो स्टोन्स का काम था। तो बहुत खूबसूरत थी ये मैक्सी। और ये मैक्सी मैंने ली थी 30,000 की। पहनकर भी बहुत अच्छी लग रही थी और इसकी अच्छी बात ये थी कि मैक्सी तो खूबसूरत थी ही, इसके साथ जो मेकअप कम्बिनेशन था वो भी बहुत खूबसूरत था। क्योंकि मैं अपना फेस आप लोगों के सामने रिवील नहीं करती, वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि इसका मेकअप भी बहुत अच्छा था। और ये था इसका दुपट्टा, सामने ये है इसकी माथा पट्टी और इसके दरमियान में छट्टा था इस तरह से बूटियों का। तो पिस्ता कलर बहुत अच्छा लगता है पहनकर, मेकअप के साथ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो खैर, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मैक्सी पसंद आई थी। आप लोग भी जब देखेंगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। बस एक प्रॉब्लम था कि जब इसका काम एक दूसरे के अंदर फंस रहा था तो बस तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि इसका थोड़ा सा दबका ख़राब हो रहा था। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी थी। और इसका काम जो है ना वो चिपका हुआ नहीं था, मतलब जैसे गम से लगाते हैं, इसका काम जो है वो सुई के धागे से हुआ था। और जो दबका निकल रहा था वो सिर्फ जो इसके बॉल्स लगी हुई थी दुपट्टे पर, उसके ऊपर जो दबका था वहाँ से इसका दबका निकल रहा था। अदरवाइज़ बाकी तमाम काम इसका बहुत ज़्यादा मजबूत था। और ये थी इसके साथ कैपरी 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 तो चूँकि नज़र ही नहीं आनी थी, और क्योंकि मैक्सी ही काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी। तो रात का ड्रेस हो गया, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद था नेक्स्ट डे का, मतलब वलीमे का ड्रेस था ये। और ये है मैरून और ग्रीन कम्बिनेशन में। तो ये लाइटिंग की वजह से शायद कलर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन रियल में जो है ना ये कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और पहनकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके साथ भी जो मेकअप है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये कंट्रास्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये थी जी मेरी वलीमे की मैक्सी। ये था इसका फ्रंट, गला और ये बाजू इसके। इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं था, मतलब जो फर्स्ट डे की मैक्सी थी, जैसे बारात की मैक्सी थी, उस पर बहुत ज़्यादा काम था। और वलीमे वाले दिन ये थोड़ा सा लाइट था, मतलब काम। लेकिन ये पहनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये था इसका दुपट्टा, ये फ्रंट पे है इसकी माथा पट्टी, दरमियान में इसका छट्टा है और बाकी इसकी चारों तरफ जो है इस तरफ बेल थी। तो ये ड्रेस भी मेरा मोस्ट फेवरेट था, क्योंकि इसका कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये तो हो गई मेरे दोनों ड्रेसेस। अब चलते हैं माहा के और हुरिया के ड्रेसेस की तरफ। तो ये हैं जी हुरिया के और माहा के लिए मैंने लिए थे ड्रेसेस। ये भी मैंने लिए थे हुसैना गाई से। हुसैना गाई शॉप का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक फ़्रॉक जो है मुझे बहुत बहस करने के बाद 2500 की मिली थी। मतलब ये जो दोनों फ़्रॉकें थी हुरिया की और माहा की, ये 5000 में मिली थी मुझे। लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी, पहनकर बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि इस पर काम जो है वो बहुत खूबसूरत था, मोतियों का काम था इसके ऊपर और बड़ी फैंसी सी लुक में आ रही थी ये। और पीछे था इसका ये टॉप इस तरह से। तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह ये दोनों पहनकर। जी, ये हो गई इनकी बारात के ड्रेसेस।
मैरून कलर के इनके बारात के लिहाज से कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और अब चलते हैं इनके वलीमे के ड्रेसेस की तरफ। तो ये थे पर्पल कलर में इनके वलीमे के ड्रेसेस। तो कलर थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा चेंज लग रहा है, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था इसका। ये फ्रॉक्स भी इनको पहनकर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत लग रही थी इनको। तो इसके प्राइस की बात करते हैं। तो इसकी प्राइस जो थी ये 3000 की दोनों थी, मतलब 1500 की थी एक और 3000 की दो थी। ये भी थोड़ी सी बहस करने के बाद हमें इस प्राइस में मिली थी। और ये कहाँ से ली थी जी? मैंने ये भी ली थी हुसैनागाई से। हुसैनागाई में जो गला मंडी है उससे थोड़ा सा आगे जाकर एक शॉप थी, वहाँ से मैंने ये ली थी। शॉप का नेम तो मुझे अब याद नहीं। तो बहरहाल ये दोनों फ्रॉक्स जो हैं मैंने हुसैनागाई से ही ली थी। तो कपड़े हो गए मेरे भी और बच्चियों के भी। और अब जो है ना, हम थोड़ी सी आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ कि अब मैंने ज्वेलरी कैसे ली थी। ये वाली जो बैंगल्स थी ये मैंने ली थी मैक्सी के साथ की, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा काम हैवी था। तो उसके साथ मैंने सोचा कि सिंपल ही चूड़ियाँ चलेंगी, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी फैंसी चूड़ियाँ ली तो फिर वो काम में फंसेंगी। और ये वाली जो बैंगल्स थी ये मैंने ली थी वलीमे के ड्रेस के साथ, ग्रीन और मैरून कलर की। ये भी मैंने बिल्कुल सिंपल ही ली थी। और बाकी मैंने एक कैचर लिया था। और बैंगल्स में बहुत ज़्यादा फैंसी बिल्कुल भी नहीं पहनती, बल्कि मैं बैंगल्स पहनती ही नहीं हूँ। सिर्फ ईद पर और शादियों पर, मतलब कोई फंक्शन हो तब पहनती हूँ। मोस्टली मैंने देखा है लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है बैंगल्स पहनने का, इतनी ज़्यादा वो पहन कर रखती हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, बस कभी फंक्शन हो तो बस फंक्शन अटेंड करने के फ़ौरन बाद में उतार के रख देती हूँ। और बाकी मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी अपने लिए और हुरिया के लिए ली थी और थोड़ी सी माह के लिए थी। तो ये वाला जो सेट था ये मैंने लिया था मैक्सी के साथ का। वो जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि बारात के लिए जो मैंने मैक्सी रेडी करवाई थी उसके साथ था ये ड्रेस, इसके साथ थे जी ये नेकलेस और ये थे इसके साथ इयररिंग। ये भी पहनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और जी इसके साथ बिंदिया भी थी। मैंने जब मैं रेडी हुई थी तो मैंने बिंदिया भी लगाई थी। ये है जी इसका दूसरा इयररिंग। बच्चों के साथ वीडियो बनाना शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कभी कोई चीज़ गुम तो कभी कोई चीज़ गुम। तो इतनी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ मैं ऐसे ही मज़े के व्लॉग। चलें जी वीडियो की तरफ दोबारा आते हैं। और ये था मेरा ब्रेसलेट। अच्छा, मुझे ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह से चेन में जो ब्रेसलेट होते हैं मैं बहुत शौक़ से पहनती हूँ इस तरह के ब्रेसलेट। हाँ, ये वही चीज़ है कि जो मैं पहन कर रखती हूँ कंटिन्यू, एक चेन गोल्ड की और ब्रेसलेट, ये दो चीज़ें मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कुछ रिंग्स ली थी। बाकी काफ़ी ज़्यादा रिंग्स जो है वो घर में भी पड़ी हुई थी, लेकिन जब बस मैं गई तो मुझे कुछ पसंद आ गई तो मैंने 2-3 ले ली। अदरवाइज़ घर में काफ़ी ज़्यादा थी और न्यू पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा रिंग्स की शॉपिंग नहीं की। और बाकी ज्वेलरी की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मतलब पूरी चीज़ें लेती हूँ कि जो चाहिए होता है, जो पहनना होता है। जैसे अब ये वलीमे के ड्रेस के साथ मैरून सूट तक मैंने मैरून ही रिंग ली थी और ये मैंने झुमके लिए थे उसके साथ मैरून कलर के, और मैरून और ग्रीन कलर के थे ये भी। इस तरह से थोड़ा सा क्लोज़ करके आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और पहनकर भी बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के झुमके। और जी ये थी हुरिया की और माह की शॉपिंग, उनकी पोनियाँ थी। हाँ, ये आई लैशेज़ थी मेरी, बाकी रह गई थी। ये मैंने 3D ली थी आई लैशेज़, लेकिन उसने मुझे 5D आई लैशेज़ दे दी जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। अच्छा जी, ये बाकी हुरिया की शॉपिंग थी और माह की शॉपिंग थी। ये उनकी पिने थी मैरून सूट के साथ की। और ये जो डोल वाली पिने थी ना, ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले ली थी। अभी शो तो मेरा ख्याल है कम ही हुई हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ली थी ये। और कुछ पिने वगैरह थी, कुछ उनकी, ये हुरिया को बहुत ज़्यादा पसंद है नेल्स। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाती आर्टिफिशियल नेल, ये हुरिया को शौकीन है वो। और ये उसके मैरून ड्रेस के साथ बैंगल्स थी, बाकी पिने शीने और चूड़ियाँ, ये माह की चूड़ियाँ थी। और बस इस तरह की छोटी सी बच्चियों की चीज़ें थी।
मैंने अपनी भी आपको वो दिखा दी, बच्चियों की भी दिखा दी हैं। तो ये हो गई उनकी शॉपिंग। माँ के लिए तो मैंने सिंपल जो है ये रबर्स भी ली थी, क्योंकि वैसे तो मैंने उसके लिए लिया था मतलब बाकी भी ली थी थोड़ी सी ज्वेलरी, लेकिन वो बालों में कुछ भी नहीं रखती, इस बस वो पोनियों से ही काबू आती है, तो मैं उसकी 2 पोनियाँ बना देती हूँ फिर। तो बस ये ज्वेलरी मैंने आप लोगों को दिखा दी, ड्रेसेस मैंने आप लोगों को दिखा दी। बाकी हस्बैंड के ड्रेसेस थे और अब्दुल्ला और मोहम्मद के ड्रेसेस थे, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये सैंडल रह गए थे आपको दिखाने। तो ये सैंडल जो हैं ये मैंने लिए थे मैक्सी के साथ के, क्योंकि उसके ऊपर जो काम था गोल्डन, उसके साथ मैंने मैचिंग लिए थे ये वाले सैंडल। और उसके बाद हूरिया के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हूरिया को बहुत शौक़ है जी हील वाले सैंडल पहनने का, सोल वाले जूते पहनने का बहुत उसको शौक़ है। उसने बहुत ज़िद करके ले लिए थे हील वाले। तो बाद में जी उसको मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, मुझसे सोल नहीं पहना जा रहा। तो मैंने कहा चलिए आपका शौक़ पूरा हो गया, नेक्स्ट टाइम आपकी तसल्ली हो गई होगी कि मैंने ज़्यादा सोल नहीं लेना। हुरिया के और माह के सैंडल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और बाकी अब्दुल्ला मोहम्मद के ड्रेसेस थे, बारात के लिए थे इनके वाइट ड्रेस और उसके ऊपर मैरून शेरवानी, और दोनों के सेम थी शेरवानी, सेम ही उन दोनों के सूट थे और मैरून ही इनके साथ खुद से लिए थे इनके। और ये हस्बैंड के ड्रेसेस थे, ब्राउन कलर का था और एक ब्लू कलर का उनका ड्रेस था बारात के लिए और वलीमे के लिए। और ब्राउन सूट के साथ उन्होंने लिया था, वेस्ट कोट ली थी उन्होंने ये इस तरह की गोल्डन कलर की, और ये पहनकर माशाल्लाह दोनों ही ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे थे उनको, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और जी ये हो गई कंप्लीट ड्रेसेस, हस्बैंड के भी, बच्चों के भी, और मोहम्मद के और अब्दुल्ला के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खुद से। ये मैरून खुद से थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, वाइट ड्रेस, मैरून शेरवानी और मैरून ही खुद से जी। ड्रेसेस हो गए कंप्लीट और मैं इनको वापस अब लटकाने लगी हूँ जी अलमारी में, ताकि चीज़ें जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे रहें। और शादी वाले दिन जो है वो भागम भाग मची हुई है, इसलिए मैं तमाम ज्वेलरी अलग अलग करके रखती थी, उनके ड्रेसेस अलग अलग करके रखती थी, उनके शूज़ जो हैं वो एक जगह पे रखती थी ताकि बाद में कोई मसला ना हो। और बाकी मैंने जो मेहंदी वाले दिन थे वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, फेस तो मैं किसी का भी रिवील नहीं करा सकती थी। तो ये बस छोटी सी जो हमने सेलिब्रेशन की थी, मेहंदी की जो अरेंजमेंट की थी सॉरी, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। वही जो सब में होता है कि आए जी मेहंदी रखनी है हाथ पे और मिठाई खिलानी है, तो सब ने बस यही रस्में पूरी की। उसके बाद डांस का सेशन भी शुरू हो गया, तो बच्चियों ने डांस किया और काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट हो गई थी। मेहंदी पर भी नाना करती भी हो गई थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है सेलिब्रेशन नहीं करते मतलब मेहंदी पर और इस तरह की रस्मों पर, लेकिन फिर भी हो ही गई थी। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ मैं इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग से व्लॉग। तो जी ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।